Bismillahirrahmanirrahim। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। सबसे पहले वही आप खिदमत में गुजारिश कि जिन दोस्तों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं फरमाया वो सब्सक्राइब फरमा लें और घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप दोस्तों की खिदमत में पहुंच सकें। नाज़रीन करम, आज मैं आपकी खिदमत में बहुत ही अहम तरीन वीडियो पेश करने जा रहा हूँ, बल्कि एक ब्रेकिंग न्यूज़ है जिस पर मैंने ये वीलॉग बनाया है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आपने इसको शुरू से लेकर आखिर तक देखना है। इतलात ये हैं कि 2-3 दिन पहले जब जमालुद्दीन वाले से मखदूम सैयद अहमद महमूद साहब अपने बेटे के साथ मोहसिनाबाद शरीफ पहुँचे हैं और फिर मखदूम सैयद अहमद अनवर साहब, मखदूम सैयद मुबीन अहमद साहब और आने वाले मेहमानों के दरमियान जो एक मीटिंग हुई है उसमें माजी के हवाले से बहुत सारी बातें की गई हैं और मुस्तकबिल के हवाले से भी हाशियाराई की गई है, कुछ फैसले किए गए हैं। दरअसल हुआ यह था कि जब सेनेट का इलेक्शन था और उसमें सैयद यूसुफ गिलानी साहब कैंडिडेट थे, उस वक्त गिलानी साहब ने मदद मांगी थी मखदूम सैयद अहमद अनवर साहब से उनके बेटे के वोट की शक्ल में। तो जो मुज़ाकरात हुए थे उसमें गिलानी साहब ने बिलावल भुट्टो साहब से टेलीफोनिक राब्ते के ज़रिए मखदूम सैयद अहमद अनवर साहब को ये यकीन दहानी कराई थी कि आने वाले कौमी इलेक्शन में तहसील लियाकतपुर से पीपल्स पार्टी का टिकट ख्वाजा कुतुब फरीद कुरैया साहब की बजाय मखदूम सैयद मुबीन अहमद साहब को दिया जाएगा। अगरचे उस वक्त भी और बाद में भी मखदूम सैयद अहमद महमूद साहब को इस फैसले से इत्तेफाक नहीं रहा और वो अपनी तरफ से कोशिश भी करते रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है लीडरशिप जब फैसले कर लेती है, कमिटमेंट कर लेती है बिलावल भुट्टो साहब की सतह तक, तो फिर अहमद महमूद साहब बेबस हो जाते हैं। अब वहीं मोहसिनाबाद में इस मीटिंग के दौरान मखदूम सैयद अहमद अनवर साहब ने मखदूम सैयद अहमद महमूद साहब से ये सवाल किया है कि आपकी पार्टी ने मेरे साथ कमिटमेंट की हुई है आइंदा इलेक्शन के हवाले से कि पीपल्स पार्टी का जो टिकट होगा मैंने कहा वो मखदूम सैयद मुबीन अहमद साहब के पास होगा, तो आपका इस पर क्या ख्याल है। तो अहमद महमूद साहब ने यहाँ ये जवाब दिया है मुबैना तौर पर कि मैं अपनी पार्टी की जो लीडरशिप है उन फैसलों का पाबंद हूँ। इसके बाद मखदूम साहब ने अहमद महमूद साहब ने मखदूम सैयद अहमद साहब से अपने बेटे की सपोर्ट का कहा है, उनसे रिक्वेस्ट की है, तो जिसमें यही तय किया गया है कि जो मखादी में मोहसिनाबाद शरीफ का जो ग्रुप होगा वो पीटीआई के टिकट पर इलेक्शन नहीं लड़ेगा, उसके निशान पर इलेक्शन नहीं लड़ेगा, बल्कि आज़ाद हैसियत से जो चेयरमैन के जो लोग होंगे वो सतह के वो इलेक्शन लड़ेंगे और फिर इलेक्शन के जब डिस्ट्रिक्ट मेयर का इलेक्शन होगा तो फिर वो अहमद महमूद साहब को भरपूर तौर पर सपोर्ट करेंगे। लेकिन अभी तक जो है इस दौरान जो है इस मुआहदे को या इस गुफ्तगू को या इस मीटिंग को या जो फैसले हुए हैं उन्हें अलम नशरा नहीं किया जाएगा, पब्लिक नहीं किया जाएगा। ये बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज़ है कि ये खबरें फिर शिदानी शरीफ पहुंची हैं ख्वाजा कुतुब फरीद कुरैया साहब के पास, तो ज़ाहिर है अब वो अगर पीपल्स पार्टी से ड्रॉप हो जाते हैं जिस तरह की बातें की जा रही हैं तो उनके पास सिर्फ ये है कि नून लीग कई प्लेटफार्म रह जाता है जहाँ उनके राब्ते पहले भी मौजूद बिल वास्ता या बिला वास्ता थे। अब ये मोहसिनाबाद में ये बातें भी की गई हैं कि हल्का पीपी 255 में ख्वाजा सरदार गजनफर अली खान लंगा साहब की बजाय मखदूम सैयद मसूद आलम साहब उम्मीदवार होंगे, जबकि 256 में आमिर नवाज खान साहब की जगह पे काजी अहमद सईद साहब उम्मीदवार होंगे, जबकि लियाकतपुर का फैसला जो है 257 का वो मौखर कर दिया गया है, वो बहमी मशावरत से वक्त आने पर किया जाएगा। और अगर ख्वाजा कुतुब फरीद कुरैया साहब नून लीग में चले जाते हैं तो अब उनके पास हल्का पीपी 255 में सरदार गजनफर अली खान लंगा साहब उम्मीदवार हो सकते हैं, 256 में वो मुबीन बुखारी साहब को भी ले सकते हैं या आमिर नवाज खान साहब की भी उनके साथ अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, जबकि पीपी 257 में कुरैया साहब के साथ इस्लाम असलम साहब जो हैं वो नून लीग में मौजूद हैं, तो यकीनी तौर पर वो वहाँ से उम्मीदवार हो सकते हैं। तो ये तो है मौजूदा सूरत हाल। जब ये खबरें मोहसिनाबाद शरीफ और जमालुद्दीन के दरमियान इत्तेहाद की मियाँ वाली कुरैशियाँ पहुँची हैं तो इस पर मखदूम खुसरो बख्तियार साहब और हाशिम जमा बख्श साहब और उनके जो ग्रुप है उनमें बड़ी तशवीश ने जन्म लिया है और मैं खुद ज़ाती तौर पर भी जानता हूँ कि उन्होंने बहुत सारे लोगों से रब्ते भी किए हैं और कहा यह जा रहा है, बताया ये जा रहा है कि मखदूम हाशिम जमा बख्श साहब लियाकतपुर से एमएनए के उम्मीदवार भी हो सकते हैं, क्योंकि पार्टी कह रही है कि भी किसी भी सूरत में इस जगह को नहीं छोड़ना और वो इलेक्शन लड़ने की प्लानिंग भी कर रहे हैं। और हमें ये भी इल्म है कि जो लोकल गवर्नमेंट की हालिया हल्का बंदियाँ हुई हैं इसमें चेयरमैन लेवल के बहुत सारे लोगों को मियाँ वाली कुरैशियाँ बुलाया गया है और उनकी सहूलत के मुताबिक
اور ان کے چوائس کے مطابق جو ہے یونین کونسلیں بنا کر ان کو دی بھی گئی ہیں، اس لیے بہت سارے لوگ ان کے شکر گزار بھی ہیں کہ ان کی پسند کے مطابق ان کی حلقہ بندیاں بن گئی ہیں۔ تو یہ ایک مطلب ہے کہ یہ صورتحال بھی ہمارے جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے۔ تجزیہ نگار یہ بتاتے ہیں کہ مخدوم سید احمد محمود صاحب نے جو ابھی فیصلہ کیا ہے مخادیم محسن آباد شریف کے ساتھ، اس کے پیچھے جو سوچ کار فرما ہے وہ خان بلے کے رہائشی قاضی سراج احمد صاحب کی ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں، بلکہ وہ مخدوم صاحب سید احمد محمود صاحب کو یہی مشورہ دیتے آئے ہیں کہ شیدانی شریف کی بجائے ہم محسن آباد شریف کے ساتھ زیادہ کمفرٹیبل ہیں، ہم آسانی کے ساتھ وہاں الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ ایک اور خبر بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ملک عظیم بر نائب صاحب پچھلے 1 سال کے دوران محسن آباد شریف کے کافی قریب رہے ہیں۔ وہ مخدوم سید احمد علم صاحب سے، سید مخدوم مسعود علم صاحب سے اور مخدوم سید مبین علم صاحب سے، سب سے وہ ملتے رہے، اور ان کی خواہش تھی کہ وہ جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ڈپٹی میئر بن جائیں لیاقت پور کے، لیکن اس میٹنگ میں وہ موجود نہیں تھے۔ یہ بھی بڑا اہم سوال ہے جس بات وہ کافی ناراض بھی ہیں۔ اگر وہ وہاں موجود ہوتے تو ہو سکتا ہے انہیں بھی نامزد کر دیا جاتا آف دی ریکارڈ لیاقت پور کے لیے۔ بہرحال یہ جو خبریں تھیں یہ ہمارے پاس جو پہنچی ہیں وہ یہی اطلاعات ہیں۔ ایک اور خبر بھی آپ سے شیئر کرنی ہے کہ ایجنسیوں کی جو رپورٹ ہے اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ بھی رحیم یار خان میں لوکل گورنمنٹ کے جو الیکشنز ہیں اس میں پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ اس میں پی ٹی آئی جو ہے وہ بہت پیچھے ہے۔ پی ٹی آئی ان کے جو ہے اس کی پاپولیٹی جو ہے وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے مقابلے میں کافی کم ہے، لیکن جب الیکشن آئیں گے اور الیکشن کی ایک لہر چلے گی، مہم چلے گی، ایک ٹیمپو بنے گا، پھر اس وقت دیکھا جا سکے گا بھی کون کس طرف سے کیا کیا امیدوار سامنے آ رہے ہیں۔ لیکن اہم ترین خبر یہ تھی جو میں نے آپ کو دے دی ہے کہ جمال الدین والی اور محسن آباد شریف کے درمیان یہ معاہدہ ہو چکا ہے کہ مستقبل کے حوالے سے یہ دونوں گروپ مل کر ہی تحصیل لیاقت پور کی سیاست کریں گے، جو ایک بہت بڑی خبر ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرما لیں، گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیا کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت میں پہنچ سکیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگلے ویلاگ تک اجازت، السلام علیکم۔